नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। इस हफ्ते बड़ा बवाल हुआ, स्पेशली सोशल मीडिया पर। कहने सुनाने को तो बहुत कुछ है, इतना कि भैया पन्ने भर जाएं, लेकिन सबसे बड़ी खबर रही ट्विटर की चिड़िया की, जहां फार्म बिल और किसान आंदोलन पर इतना बवाल काटा गया कि रद्दी के भाव अगर ट्वीट बिकने लगे ना तो आदमी करोड़पति बन जाए। वैसे तो टूल किट वाले कांड के बाद कुछ अकाउंट्स भी रद्दी के भाव बिक सकते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ग्रेटा की। मतलब कुछ पंक्तियां हैं दिल में आई हैं, तो सोचा शुरुआत में ही आपको सुना दूं कि मैं फार्म बिल का पन्ना हूं, तुम टूल किट का ड्राफ्ट प्रिय। मैं फार्म बिल का पन्ना हूं, तुम टूल किट का ड्राफ्ट प्रिय। जब पोल खुले है प्लानिंग की, दिखलाती विक्टिम कार्ड प्रिय। अरे तुम सोसाइटी की बुद्धूजीवी और मैं आम आदमी सड़कों का, तुम खंचिया भर का हैशटैग और मैं अनुभव हूं वर्षों का। अरे तुम मिलियन वाला अकाउंट होगी, मैं देसी लड़का ढीठ प्रिय। तुम ट्विटर सेलेब का स्यापा हो और मैं देशभक्ति का ट्वीट प्रिय। अरे तुम ह्यूमन राइट्स बचाती हो, मैं तुमको करूं सपोर्ट प्रिय। बस एक सवाल मैं पूछूं तो कर देती मुझे रिपोर्ट प्रिय। अरे बस हाथ जोड़कर विनती है, कर लो इतना सा काम प्रिय। हम देश में सब मैनेज कर लेंगे, तुम करो जरा आराम प्रिय। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी चक्कर में भारत के कुछ नामी गिरामी लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े लोगों ने जब जवाब देना शुरू किया और कहा कि देखो गुरु, ऐसा है कि पहले अपने यहाँ की रील साफ करवाओ, हमारा कैमरा एंगल बाद में देखना। यानी पहले अपने यहाँ के बवाल को निपटाओ, भारत देश को हम मिलकर संभाल लेंगे। इतना क्या कहा उन लोगों ने, तो बहुत सारे लोग उनको ट्रोल करने लगे, बिकाऊ बोलने लगे। तो ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को हम थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं। अर्ज किया है कि तुम मल्टीप्लेक्स की क्लास और मैं सिंगल स्क्रीन का मारा हूं। जो रास ना आता तुमको, तुम कहती हो मैं आवारा हूं। अरे याद करो, हर बात पे मेरी सीटी मारा करती थी, अब पता चला मुझसे भी ज्यादा तुम नौटंकी करती थी। अरे किया गलत क्या मैंने, बस है करी देश की बात प्रिय। अभी बताइए, किया गलत क्या मैंने, बस है करी देश की बात प्रिय। अपनी आंखों से देख के कैसे कह दूं दिन को रात प्रिय। तुम कहकर मुझे बिकाऊ हो, लगवाती मेरा सेल प्रिय। अब पता चला मुझको भी कैसा है पीआर का खेल प्रिय। और वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी नहीं बख्शा गया। क्यों? क्योंकि बस उन्होंने देश के लिए आवाज उठाई। उन्होंने ये कहा कि हम सब एक हैं और हम सब मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ना, केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले को भी काला करने की कोशिश की। और मजे की बात यह है कि इन्हीं की पार्टी ने सचिन को राज्यसभा तक पहुंचाने की, अब मैं क्या कहूं इसके आगे। लेकिन एक बात कह दूं, भगवान सचिन तेंदुलकर का कद इतना छोटा भी नहीं है कि किसी कालिक से काला पड़ जाए। हाँ, लगाने वालों के हाथ कितने काले हैं ये एक बार फिर से देश को पता चल गया है। तो इसी पर कुछ पंक्तियां और हैं, फिर उसके बाद अपनी आवाज को विराम दूंगा और आगे बढ़ूंगा कि मैं 16 साल का लड़का हूं, तुम अक्रम वाली बाउंसर हो। जो इंटरनेशनल भसड़ मची मैं करता उसको काउंटर हूं। अरे मैं मास्टर ब्लास्टर फील्ड का और तुम राज्यसभा की सीट प्रिय। मुझको भेजा और भूल गई, ये कैसी है मिस्टेक प्रिय। अरे तुम 3 लोग ना जोड़ सको, मैं देश को जोड़े रखता था। सही बात है, सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे पूरा देश रुक जाता था। सचिन है तो उम्मीद है, पूरा देश यही चिल्लाता था। सचिन आउट हो जाता था तो घर में खाना नहीं बन पाता था, और जब सचिन सेंचुरी मारता था तो पूरा मोहल्ला मिठाई बंटवाता था। आज वही सचिन जब देश के लिए कह रहा है तो उसके पुतले पर कालिक पोतने की बात। मतलब तुम 3 लोग ना जोड़ सको, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम 3 लोग ना जोड़ सको, मैं देश को जोड़े रखता था। मैं कांटों के जवाब में अपने हाथ हथौड़े रखता था। अरे तुम डर दिखलाती बाहर का, मैं करूं अंदर की बात प्रिय। इतना भी क्या नेता बनना, कुछ तो समझो हालात प्रिय। मतलब अब भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हीं से कहा जा रहा है कि तुम डर दिखलाती बाहर का, कि बाहर के लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं। मैं करूं अंदर की बात प्रिय। इतना भी क्या नेता बनना, कुछ तो समझो हालात प्रिय। तुम बैलगाड़ी राइड हो, मैं न्यू इंडिया का फैक्स प्रिय। जितने में तुम बिक जाती हो उतना भरता मैं टैक्स प्रिय। मतलब कुछ महान लोग ये सोच कैसे सकते हैं कि इनका ट्वीट भी बिकाऊ हो सकता है। ओहो, उन अकल के अंधों से यही कहना है कि भैया पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए कहा है इन सारे लोगों ने। और तुम बैलगाड़ी की राइड हो, इसीलिए रिपीट करना चाहूंगा, मैं न्यू इंडिया का फैक्स प्रिय। जितने में तुम बिक जाती हो उतना भरता मैं टैक्स प्रिय। मैं 24 साल का अनुभव हूं और तुम 24 दिन के नेता हो जो पुतले को काला करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं 24 साल का अनुभव हूं, तुम 24 दिन के नेता हो। अरे क्या ही कर लोगे उसका जो इस देश का बेटा हो। और वो क्या समझेंगे बातें मेरी, वो क्या समझेंगे बात मेरी, दिल में जिनके बस दंगा हो। अरे मैं तो बस इतना जानूं कि सबसे ऊंचा तिरंगा हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको सही लगे, पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा और दबा के शेयर करिएगा।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।